औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई ना कोई इंग्लिश का टॉपिक लेके आता हूँ और मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, जनरल नॉलेज, वो भी लेके आता हूँ। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो ग्रामर के ऊपर है, टेंसेस के ऊपर है। चूँकि हमने टेंसेस का आगाज़ किया हुआ है, तो आज जिस टेंस की मैं बात करने जा रहा हूँ वो दूसरा टेंस है, यानी पास्ट टेंस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पास्ट इंडेफिनिट को डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आने वाली जितनी भी मेरी उनको वीडियोस हैं वो मिलती रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट। चूँकि सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को हम डिफाइन करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। पास्ट हम माजी को कहते हैं, और इंडेफिनिट आप अच्छी तरह से फेमिलियर हैं कि कोई भी गैर मुइना चीज़ जो होती है, जिसको हम मुतलक भी कहते हैं, उसको कहते हैं, और टेंस हम वक़्त को कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। तो इसकी सबसे पहले मैं पहचान डिस्कस करूंगा कि हमें कैसे पता चलता है कि अगर कोई उर्दू में सेंटेंस आ गया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। तो इसकी बेहतरीन जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये होती है कि फ़िक्रा कोई भी जब बोला जाता है तो उसके आखिर पर अलिफ है, छोटी ये या बड़ी ये आता है, यानी इसके आखिर पर है नहीं बोलना। अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये आता है। यानी अगर मैं दूसरे सेंस में बात करूं तो ये हमारे पास जो है चुकी, चुके, या कर लिया, खा लिया, पी लिया, सोए, जागे, ठीक है, माली ने पौधे लगाए। तो यहां पे हमने देखा कि जितने भी मैंने फिक्रे बोले हैं, फिक्रों के आखिर पे छोटी ये, बड़ी ये या अलिफ आया है। तो ऐसा कोई भी फिक्रा जिनमें ये आखिर पर अल्फाज आ जाएं, अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, तो इट इज़ अंडरस्टूड, यानी ये बिल्कुल आप अंडरस्टूड कर सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। तो अभी हम इसका जो स्ट्रक्चर है, फार्मूला स्ट्रक्चर, उसके ऊपर बात करते हैं। इसका जो फार्मूला स्ट्रक्चर होता है, अगर आप सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं तो बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको पता है, जैसा कि हम पहले भी बताते रहते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब टू होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल्स में कोड करूं तो हमारे पास सबसे पहले जो एग्जांपल्स है वो है अली वेंट टू लाहौर, यानी यहां पे मैंने देखा कि अली लाहौर गया। तो गया के एंड पे आप देख सकते हैं कि फिक्रा के आखिर पर अलिफ आया है। तो ये बात क्लियर होगी कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है, इसलिए फिर हम उसको उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। तो यहां पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो अली है, और वर्ब टू जो है वो वेंट है, यानी गो, वेंट, गान। तो सेकंड वर्ब जो है बेटा वो वेंट होती है। तो यहां पे हमने पुट किया अली वेंट टू लाहौर, और लाहौर यहां पे ऑब्जेक्ट है जहां पे अली गया है। इसी तरह से जब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं तो यहां पे हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा वो है फार्मर प्लोड इन द फील्ड्स, यानी किसान ने खेतों में हल चलाए। अब हमने देखा कि पहले अलिफ आया था फिक्रे के आखिर पर, अब बड़ी ये आया है। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि ये फिक्रा भी जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। तो उसको फार्मूले के अकॉर्डिंग हम जब बनाते हैं तो हमारे पास फार्मर जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज होगा। इसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हल चलाना की प्लो होती है, तो हमने प्लोड लगाया। इसी तरह इन द फील्ड्स आगे ऑब्जेक्ट के तौर पर यहां पे यूज हो रहा है। तो फार्मर प्लोड इन द फील्ड्स, किसान ने खेतों में हल चलाए। अब यहां पे जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इस टेंस की ये एक वाहिद चीज है, बाकी किसी टेंस के अंदर ऐसा नहीं है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहां पे हमने सेकंड वर्ब को यूज नहीं करना। यहां पे जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, हमने फर्स्ट वर्ब में उसको कन्वर्ट कर देना है। और यहां पे जब आपने नेगेटिव बनाना है तो आपने फर्स्ट वर्ब का यूज करना है। बाकी आपका तकरीबन वही स्ट्रक्चर है, यानी कोई चेंज नहीं है। यानी आप उसी तरह से सब्जेक्ट लगाएंगे, उसी तरह से वर्ब लगाएंगे, लेकिन यहां पे वर्ब जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे होंगे, यानी मनफिया फिक्रा या इनकारिया जुमला जिसको कहते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप जो चीज का इजाफा करने जा रहे हैं वो है डिड नॉट, यानी इसमें हमने डिड नॉट लगाना है, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, और साथ हमने सेकंड वर्ब की बजाय हमने फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बच्चों ने क्रिकेट नहीं खेली। अब ये तो हमें पता चल गया कि बच्चों ने क्रिकेट नहीं खेली, यानी इनकारिया जुमला भी हो गया। फिक्रे के हम एंड पे हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए देखा कि खेली, यानी छोटी ये भी आ गया। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसको हम उसी के सेंटेंस स्ट्रक्चर जो बनता है फार्मूला स्ट्रक्चर उसके मुताबिक इसका बनाएंगे। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड नॉट यूज होगा, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, और फिर वर्ब फर्स्ट होगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने द चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यानी यहाँ पे हमने देखा जब इनकारिया जुमला था तो हमने डिड नॉट लगाया, और फर्स्ट वर्ब हमने प्ले जो है वो पुट की। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है वो है द फार्मर डिड नॉट प्लक द,
तो तोड़े के एंड पे आपने देखा कि बड़ी ए आई है, इसलिए ये अंडरस्टूड हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस से बिलोंग करता है। और उसी तरह से हमने जो फार्मूला दिया हुआ है नेगेटिव बनाने का, हमने फार्मूला लगाया द फार्मर डिड नॉट प्लक, यानी हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया प्लक द फ्लावर्स। इसी तरह इंटेरोगेटिव है, यानी इंटेरोगेटिव सवालिया या इस्तिफामिया जुमले होते हैं। इनमें क्या करना होता है कि इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, यानी कोई बात हम क्वेश्चनरी स्टेटमेंट में लेके जाते हैं, इंटेरोगेट करते हैं। और इसमें हमने जस्ट एक ही डिफरेंट होगा, बाकी आपने फर्स्ट वर्ब यूज करनी है, लेकिन जो डिड आपने लगाया है, आपने डिड को फिक्रे के शुरू में ले जाना है और फिक्रे के आखिर पर आपने क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है। तो यहां पे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फार्मूला अगर हम देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास पहले चला गया, यानी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर वर्ब फर्स्ट लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो एग्जांपल्स में हमारे पास है क्या अकरम बाजार गया, तो हमने देखा कि अब यहां से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अकरम बाजार गया, और एंड पे हमने आइडेंटिफिकेशन की गया, यानी अलिफ आया, तो हमें अंडरस्टूड हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस से बिलोंग कर रहा है। तो हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग, चूंकि हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लगाना है, तो डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यहां पे यूज हो रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, तो हमने डिड को शुरू में लगा लिया, डिड अकरम गो टू बाजार। बाकी स्टेटमेंट जो है वो एज इट इज आएगी और फिक्रे के आखिर पर आप क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। सेकंड एग्जांपल है बेटा हमारे पास, डिड दे प्ले हॉकी मैच, क्या उन्होंने क्रिकेट मैच खेला। ठीक है, तो अब ज्यादा लोगों के लिए है, लेकिन यहां पे आपको मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब जस्ट डिड यूज होना है, तो हमने डिड का ही इस्तेमाल किया, डिड दे प्ले हॉकी मैच। तो इस तरह से आज की जो ये वीडियो है जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस को डिस्कस किया, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वाली वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। ऐसी बहुत सारी ग्रामर के ऊपर या इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी उनको वीडियोज हैं वो मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।